बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नई फ़िज़ा में परिंदा उड़ान भूल गया, ज़मीं पे चलने लगा आसमान भूल गया। गरीब शहर ने रखी है आबरू वरना अमीर शहर तो उर्दू ज़बान भूल गया। नाज़रीन, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज मिर्जा सफीउल्लाह बेग को तहनीयत। निर्मल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मखलूआत जायदादों के लिए एलामिया। करीमनगर फुटबॉल टीम का रियासती सतह पर शानदार मुजाहरा। शादी और वलीमा में एक ही डिश पर इक्तिफा, जगतियाल में करारदाद मंजूर। लता मंगेशकर के इंतकाल पर असदुद्दीन अवैसी की ताज़ियत। टीम इंडिया को 5वीं मर्तबा चैंपियन बरकरार रहने का एजाज। ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर स्पोकन इंग्लिश की बाइलिंगुअल बैच का आगाज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए तकर्रुरशुदा वाहिद मुस्लिम जज मिर्जा सफीउल्लाह बेग को जिला करीमनगर के सीनियर मुस्लिम वकला सैयद मोहिउद्दीन चांद, एम.ए. नईम सिद्दीकी और एडवोकेट जुल्फ़िकार अली शकील ने दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें गुलपशी और तहनीयत पेश की। तो बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के निर्मल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हिस्ट्री उर्दू मीडियम के अलावा गेस्ट लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस तेलुगु मीडियम के तकर्रुरी के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। डॉक्टर भीमराव प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल की इत्तला की बमुजिब उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम पोस्ट ग्रेजुएट के अहल उम्मीदवार जिन्होंने हिस्ट्री मजमून में 55% नशानात हासिल किए हों, गेस्ट लेक्चरर के लिए अहल करार दिए जाएंगे। दरखास्त दाखिल करने की तारीख 8 फरवरी है, जबकि 9 फरवरी को इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार को असली असनादात के साथ हाजिर होना होगा। तफसीलात के लिए निर्मल डिग्री कॉलेज के औकात कार में प्रिंसिपल से रब्त पैदा किया जा सकता है। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के जिला मंचिरियाल के ताल्लुक़े सोमागुड़म में बैन रियासती फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों की कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच चंद्रपुर और करीमनगर के दरमियान खेला गया, जिसमें करीमनगर टीम ने 2-1 के साथ शानदार जीत हासिल की। सबी कादरी, किशोर, अब्दुल कलाम, साइकिरन इब्राहिम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। फातेह टीम को 10,000 नकद और शानदार ट्रॉफी दी गई। वाज़ेह रहे कि करीमनगर टीम के सरबराह और कोच वली पाशा हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के तेलंगाना के शहर जगतियाल में इतवार को बाद नमाज ज़ोहर मुस्लिम कमेटी का इजलास बसदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मीर काजिम अली की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में शहर की तमाम मसाजिद कमेटी के सदूर और आइम्मा इकराम, उलमा इकराम, मजहबी जमातों के कायदीन, तमाम सियासी जमातों के कायदीन, तमाम मुस्लिम काउंसलर को ऑप्शन मेंबर, सदर काजी मकसूद अली मतीन, मोहम्मद अमीरुद्दीन शुएब उल हक तालिब, इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम सेंट्रल कमेटी महमूद अली अफसर, रियाज मामा, रियाज खान, मुस्लिम कमेटी के साबिक सदर के अलावा रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में तय पाया कि मुसलमान अपने लड़के और लड़कियों की शादी सुन्नत तरीके से अंजाम दें व नीज जहेज का मुतालबा भी न करें। शादी और वलीमा में खर्च कम से कम करें। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि शादी में बैंड बाजे पर भी पाबंदी आयद की जाए, कोई भी गैर शरई काम न करे। इस मौके पर मौजूद तमाम कायदीन और नौजवानों ने अमल करने का वादा किया। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मैं लता जी के अरकान खानदार और उनके चाहने वालों को ताज़ियत पेश करता हूँ। अपनी आवाज़ से सबको मशहूर करने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि वो कोरोना से मुतासिर थी। चंद दिन कबल उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। ताहम कल से उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन जिंदगी ने उनके साथ वफा न की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सितंबर में लता मंगेशकर 92वीं सालगिरह मनाई थी। उन्हें 2001 में हुकूमत हिंद भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया था।
लता मंगेशकर अल मारूफ लता जी ने 25,000 से ज्यादा गाने दुनिया के मुख्तलिफ जबानों में गाए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर गुलकार और अदाकार थे। मौसीकार गुलाम हैदर ने उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वो कामयाबी की बुलंदियों को छूती चली गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि टीम इंडिया ने एक बार फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड की टीम के 190 रनों का हदफ 47.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया गया। निशांत सिंधु 50 और दिनेश बाना 13 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि बाना ने 6 छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को कामयाबी से हमकिनार किया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 के स्कोर पर 189 रन पर ढेर हो गई थी। वाज़ेह है कि टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से शिकस्त दी थी और फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर 5वीं मरतबा चैंपियन का एजाज हासिल किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि ग्लोबल कोचिंग सेंटर GCC पर स्पोकन इंग्लिश के नए बैच का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है कि यह बैच इंग्लिश टू उर्दू बाइलिंगुअल चलाई जा रही है ताकि इक्तिसाब को मजीद सहल और मौसर बनाया जा सके। तजुर्बेकार असतिज़ा की खिदमात हासिल की जा रही हैं। ख्वाहिशमंद हजरात शाम के औकात में इस्तेफादा कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9059380020 पर सुबह 10 ta शाम 7 बजे रब्त पैदा किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज मिर्जा सफीउल्लाह बेग को तहनीयत। निर्मल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मखलूआ जायदादों के लिए एलामिया जारी। करीमनगर फुटबॉल टीम का रियासती सतह पर शानदार मुजाहरा। शादी और वलीमा में एक ही डिश पर इक्तफा, जगतियाल में करारदाद मंजूर। लता मंगेशकर के इंतकाल पर असदुद्दीन अवैसी की ताज़ियत। टीम इंडिया को 5वीं मरतबा चैंपियन बरकरार रहने का एजाज। ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर स्पोकन इंग्लिश की बाइलिंगुअल बैच का आगाज।